वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी से आगाह कर दिया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, 50% से जायद फसलें तबाह हो गई। हंगामी इमदाद से मुतालिक दफ्तर खारजा में तकरीब, कहा मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ बहुत बड़ा चैलेंज है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। 52 लाख अफराद को खुराक और ज़रूरी अशिया फराहम करने का ऐलान। जोलियान हार्नेस ने कहा कि मैंने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, लाखों अफराद मुतासर हैं। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की तारीफ भी की। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $100 मिलियन का ऐलान, 25,000 खेमे और दीगर अशिया की इमदाद। सदर और वज़ीर आज़म के लिए खुसूसी पैगाम, सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा बीजिंग ने हमेशा की तरह दोस्ती निभाई और फराख दिली का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया का $2 मिलियन इमदाद का ऐलान, रकम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाएगी। चीन से मज़ीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच रहे हैं। सूबाई वज़रा एयरपोर्ट पहुँच गए। मुल्क में बारिश और सैलाब से मजीद 75 अमवात, तादाद 1136 हो गई। सबसे ज़्यादा सिंध में 402, पख्तूनख्वा 258 और बलूचिस्तान में 244 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA की रिपोर्ट जारी, 227 खवातीन और 386 बच्चे शामिल हैं। 2300 किलोमीटर सड़क तबाह, 162 पुल मुतासर। सिंध में बारिश और सैलाब से अमवात 402 हो गई। सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का बयान, कहा इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सिंध में 860 अरब का नुकसान हुआ। 15 लाख मकान और 31 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। कराची में तकरीबन 50 अरब का नुकसान हुआ। ज़राए कर्ज पर सूद की माफ़ी, 1 साल के लिए अदायगी मौखर करेंगे। सैलाबी पानी मेहर शहर के बाईपास पर आ गया। अवाम खौफजदा, शहर को बचाने के लिए रंग बंद पर काम जारी। बदीन के गांव वजीर सरकानी की नहर में शगाफ, 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब, लोग घरों की छत पर महसूर। कंबर शहदाद कोट का गांव उस्मान जोयो भी डूब गया, लोगों के सड़कों पर डेरे। नौकोट के सेम नाले पर परान नदी में शगाफ, इलाका रोशनाबाद में हर तरफ पानी। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में मुसलसल बारिश और सैलाब से तबाही, कच्ची आबादी के तमाम घर मुनहदिम हो गए। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाब मंचू शोरी में दाखिल, 350 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब, हज़ारों ख़ानदान महसूर, शाहराहें बंद। सूबे का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, 4 सद्दा में दरिया किनारे आबादियां डूब गईं। डेरा इस्माइल खान में हर तरफ पानी। टांग, बालाकोट और नौशहरा शदीद मुतासिर। मुनव्वर वैली में ग़िज़ा की किल्लत, 30,000 से ज़्यादा अफराद 5 दिन से महसूर। नौशहरा से नकल मकानी, लोगों की बड़ी तादाद अटक पहुँच गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सराय में मुकीम, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुल्क भर में सैलाब से नुकसानात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सवात पहुँच गए। कमराट और काला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेंगे। तुर्किया से 7, UAE से 3 फौजी तैयारे इमदाद लेकर कराची और रावलपिंडी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से मज़ीद तैयारे सामान लेकर आएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पख्तूनख्वा के गांव खिश्की और नौशहरा कला से 800 अफराद महफूज मकाम मुंतकिल। रसालपुर के फील्ड कैंपों में 1400 अफराद की देखभाल। वादी नलतन में राशन तकसीम, तिब्बी इमदाद की फराहमी। एयर मार्शल हामिद रंधावा और वाइस एयर मार्शल मुईद खान का सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 17 करोड़ कर्ज देने की मंजूरी दे दी। 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ जारी की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, तवानाई के नुकसान कम करना होंगे, हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद बढ़ाना बेहतर इक़दाम करार।
IMF प्रोग्राम हमारी मईशत के लिए अहम है, यह हमारी मईशत की नई समत का तयन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर ख़जाना और टीम को शाबाश, कहा उम्मीद है IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। मफ्ता इस्माइल की कौम को मुबारकबाद, कहा सख्त फैसलों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। PTI और भारत ने IMF प्रोग्राम की मुखालिफत की, ये मुल्क से गद्दारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब से बहाली के लिए $10 अरब दरकार हैं। उम्मीद है ताजिर बिरादरी भरपूर किरदार अदा करेगी। शाहिद खाकान कहते हैं कि ऑडियो लीक मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश है। इमरान समेत तमाम किरदारों को जवाब देना होगा। शौकत तरीन की ऑडियो लीक पूरे मुल्क ने सुनी, साबित हो गया ये लोग बैरून मुल्क से पैसे लेकर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह की तनकीद, PTI रहनुमाओं को मस्खरा करार दे दिया। PP रहनुमा पलवशा खान ने कहा इमरान और दीगर पर गद्दारी के मुकदमे के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कलील वक्त में इमरान को 500 करोड़ की इमदाद मिली। रिकॉर्ड अतियात आवाम के एतमाद का मज़हर है। फयाज चौहान का बयान, कहा इमरान ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। शेख रशीद ने चैलेंज दिया, हुक्मरान अभी टेलीथॉन करवाएं, मकबूलियत का पता चल जाएगा। अब तो साहिब हैसियत लोग भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। अदालत का फरीकैन को 7 सितंबर को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इदारों को बगावत पर उकसाया। उनके खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया था। बलूचिस्तान के इलाके खुस्तार में कौमी शाहराह पर वैगन और पिकअप में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहाक, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर वैन कोयटा जा रही थी, कोरक के मकाम पर हादसा पेश आया। और लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सार्फिन के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। 200 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट की माफ़ी तमाम सार्फिन पर लागू की जाए। हुक्म दिया IS को फ्यूल एडजस्टमेंट और GST खत्म करें।